अब देश में तीसरी बार मोदी सरकार की औपचारिकताएं आज से शुरू होने वाली है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में होने वाली इस बैठक में एनडीए के सभी नए चुने हुए सांसदों के साथ शपथ गठबंधन के साथ ही राज्यसभा सांसद, 20 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ गठबंधन की पार्टियों के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश भी पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें समर्थन की चिट्ठी देंगे। 9 जून को शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बैठक के लिए ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई राज्यों के सीएम कल रात ही दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी भी बाकी मुख्यमंत्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 9 राज्यों में एनडीए ने डिप्टी सीएम बनाए थे और ये भी आज सेंट्रल हॉल में होने वाली संसदीय दल की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम इसलिए है क्योंकि आज शाम को 6 बजे एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के दौरान मोदी को अपना नेता चुना जाएगा, जिसके बाद 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। एक एक करके एनडीए के सभी दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम से लेकर हर बड़ा नेता आज संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मेहमानों के लिए कुर्सियां लग गई हैं। इसी प्रांगण में 60 घंटे बाद भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज सबसे पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। सेंट्रल हॉल में होने वाली इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेता, एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, राज्यों में विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति भवन जाकर समर्थन की चिट्ठी देंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री 2014 में पहली बार बहुमत के साथ जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ऐतिहासिक भाषण देकर अपना एजेंडा बताया था। आज फिर पीएम गठबंधन सरकार के तेवरों से देश को रूबरू करवाएंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाली इस बैठक के जरिए ये एनडीए का पहला शक्ति प्रदर्शन होगा, जो बताएगा कि मोदी एक मजबूत सरकार की नींव कैसे रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो है वो एनडीए की ओर से जो प्रस्ताव होगा वो कल होगा। सभी सांसद के साथ साथ चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सौभाग्य भी हम सब लोगों का है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। एनडीए का वो सबसे पुराने मित्र और सबसे लंबे अवधि तक साथ रहे हैं और हमारा सक्षम नेतृत्व, दोनों का अंडरस्टैंडिंग काफी मिला जुला है और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज पूरी तरह से मीटिंग्स को लेकर हलचल रहने वाली है, यानी दिल्ली में अगले कई घंटों तक बैठकों का दौर चलने वाला है। सभी सांसदों को उनके आई कार्ड एक दिन पहले ही दे दिए गए हैं। सब कुछ सेट है, बस इंतजार है सेंट्रल हॉल में मीटिंग और पीएम मोदी के संभावित संबोधन का। अरुणाचल प्रदेश में डबल इंजन काम हुआ और मोदी जी का विकसित भारत और विकसित अरुणाचल का परिणाम है कि हम भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं और नॉर्थ ईस्ट में हम अच्छा करके आए हैं और उम्मीद रखता हूं मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए अलायंस 5 साल देश को आगे ले जाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। प्रायोरिटी मोदी जी बताएंगे और एनडीए लीडर बताएंगे। हम मिलके चलेंगे और एक मजबूत सरकार देश में एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि वाजपेयी जी से लेकर आज तक एक स्टेबल अलायंस गवर्नमेंट बनाया है तो एनडीए ही बनाया।
आज सबकी निगाहें एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम पर भी रहने वाली हैं। सभी की दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ अलग से भी मुलाकात हो सकती है ताकि मंत्रिमंडल को लेकर फीडबैक लिया जा सके। ये तो वो मीटिंग से जो लगभग तय हैं। इसके अलावा सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के नामों को लेकर जो माथापच्ची चल रही है, उसे लेकर भी मैराथन बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार देर शाम प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इससे पहले जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने दिन भर पार्टी के नेताओं से बात की और मोदी के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट पर बात हुई। बैठकों का ये दौर आज भी जारी रहेगा, लेकिन आज सबकी निगाहें सेंट्रल हॉल पर रहने वाली हैं, जहां से पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत होगी।